मानव विकास है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने यूएनडीपी के बारे में देखा था कि किस तरह से ये जो यूएनडीपी है उसने अलग अलग तरीके से यानी कि एजुकेशन इंडेक्स में, इनकम इंडेक्स में अलग अलग तरीकों से यानी कि लाइफ देखें तो लाइफ इंडेक्स से भी उन्होंने अलग अलग रूप से हमारी ये जो बातें हैं वो हमारे सामने लाई थी कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर लाइफस्टाइल है, एजुकेशन इंडेक्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, एवरेज एज है, ये सारी चीजों का जो उपयोग है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया गया और उसके द्वारा हमने देखा किस तरह से ये जो मनुष्य का डेवलपमेंट है वो होने लगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है अलग अलग मानव विकास के अहवालों के द्वारा, उच्च मानव विकास के द्वारा, मध्यम मानव विकास के द्वारा और निम्न विकास के द्वारा जो देश है उनका किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से उनका ग्रोथ हुआ, उसके बारे में हमने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 163 पे चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के सामने जो पड़कार आए हैं उसी पड़कारों का सामना है वो किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करें अब इसे। On comparing first five nations of human development report, it is evident that in India still a lot of work need to be done in order to achievement all of parliaments, health, education and income per capita income and national income. Human development is not related with multiple tourism or the with human resources. तो यहाँ पे ये जो मानव विकास के अहवाल है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किस प्रकार से आई, तो उसके पहले फर्स्ट जो 5 देश हैं उसकी बात करने में आई जिसके द्वारा क्या हुआ, इसका सीधा जो संबंध है वो निर्देशकों के द्वारा आरोग्य पे, शिक्षा पे और आवक पे, जिसकी हम देखें तो पर कैपिटा इनकम के द्वारा इस क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो दर्शाने में आई। मानव विकास के द्वारा देशों के अंदर भौतिक साधन ही नहीं परंतु सजीव मानव संसाधन का भी विकास का सीधा संबंध हमारे समक्ष आता है। Challenges will come in the way of progress of human development according to human development and index and which of specialty focus are health, sex ratio and human improvement। यानी कि देखें तो ये जो मानव विकास आपका विकास एवं प्रगति का जो देखें तो 3 पार्ट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हेल्थ के द्वारा, सेकंड है सेक्स रेशियो के द्वारा और थर्ड है वुमन इम्प्रूवमेंट के द्वारा यानी कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा, समलैंगिक स्त्री पुरुष की समानता के द्वारा और स्वास्थ्य यानी कि आरोग्य के द्वारा। ठीक है, ये जो मानव विकास है उसके सामने इतने प्रकार हैं वो आते हैं। अब हम आगे का जो पॉइंट है वो देखें तो हेल्थ के बारे में, जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, उसके बारे में हम देखें। ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमन इम्प्रूवमेंट। ओके, पहला जो पॉइंट है वो है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज इम्प्रूवमेंट आर विजिबल असिस्ट each order of the man individual family and social life great. It is very easy that the person should be healthy। अब आरोग्य के अंदर व्यक्ति के अंदर जीवन को जीने की जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है। उसकी जो कीमती जो पूरी है वो कौन सा है, अगर व्यक्ति है उसका अगर बार अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका जो जीवन है वो अच्छी तरह से नहीं बीतता। अगर उसका स्वास्थ्य है वो अच्छी तरह से है तो वो उसकी कीमती मूल्य मानी जाती है। व्यक्ति के अंदर कौटुंबिक सामाजिक जीवन है वो उत्तम तरीके से आए, सबसे पहले उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, वो बहुत ही महत्व का बनाया गया है। भारत के अंदर विकसते हुए देशों के अंदर आरोग्य की नीतियों के अंदर जो बस्ती वृद्धि है, सामान्य जो रोग है, कुपोषण है, अपंगता है, ये जो अलग अलग हम यहाँ पे देखें
डिजाइनिंग ऑफ द मेंटल डिजायर, अलग अलग तरीके से ये जो मानसिक रोग होते हैं उसके मुद्दों के खास केंद्रित किया गया है। आगे हम देखें तो आरोग्य क्षेत्र के अंदर सिर्फ उनका खर्च है, वो जीवन की गुणवत्ता का जो व्याप है वो नहीं दर्शाता है। किस प्रकार से? तो मनुष्य के संसाधनों का जो विकास है, उसका रोकाण है, वो हम इसी रूप से करते हैं। किस तरह से? अगर मनुष्य है वो बार बार अगर बीमार पड़ेगा तो उसका जो जीवन धोरण है वो नीची तरफ से आ जाएगा। भारत के आरोग्य क्षेत्र के अंदर उसकी जो प्रगति है वो सबसे ज्यादा हुई है। बाल रसीकरण यानी कि जो चाइल्ड हेल्थ के बारे में हम देखें तो वैक्सीनेशन जो उन्हें दी जाती है, तो ये जो बच्चों को चाइल्ड वैक्सीकरण जो किया गया उसके कार्यक्रमों की ओपीवी यानी पोलियो के लिए, बीसीजी जो क्षय के लिए, हेपेटाइटिस बी जो झेरी जो हम देखें तो अलग प्रकार की जो टेटेनस यानी कोई ऐसे जो रोग होते हैं, फिर है डीपीटी यानी कि बड़ी जो कभी जो किसी को खांसी आती है उसकी अलग अलग जो वैक्सीनेशन है, ओरी है, एमएमआर, टाइफॉइड जैसी जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों को दी जाती है, जिसके द्वारा आरोग्य और बाल मृत्यु दर है वो कम होने लगा है। आयोडीन, विटामिन और लौह तत्व की खामी के द्वारा जो झुंबेश हुई, जिसके द्वारा क्या हुआ, अलग अलग जो रोग थे, वैसे देखें तो प्लेग है, शीतला है, रक्तपित है, पोलियो है, वो निर्मूल होने दिख रहे हैं। ओरी, फिर देखें तो अच्छा प्लेग यानी कि हम यहाँ पे देखें तो and campaign has been started against deficiency of the iodine, vitamin and iron. Disease like plague, smallpox, epilepsy have been evident. Disease of the milk, chickenpox, malaria, हम देखें तो डेंगू, हेपेटाइटिस, फिर लेप्रोसी, अलग अलग ऐसे जो रोग हैं उसका जो कद है, डेंगू है, कमला है, कोढ़ है, क्षय है, डायबिटीज है, कैंसर है, हृदय रोग है, इन सभी पे नियंत्रण लाने जरूरी हो गया। परिणाम मनुष्य का जीवन है वो लंबा, तंदुरुस्त और निरोगी होने लगा। जन्म दर से लेके मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के अंदर जो चाइल्ड है वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, ऐसे जो किस्से हैं वो भी नियंत्रण में आने लगे। परिणाम क्या आया इसका? तो मनुष्य का जीवन है वो लंबा, तंदुरुस्त होने लगा, सरेराश आयुष्य है उसका बढ़ने लगा, महत्व का लक्ष्य है वो कौन सा बन गया? तो आरोग्य के क्षेत्र के अंदर ये जो सारे रोग हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको घटाने का कार्य करना चाहिए। पानी जन्य रोग है, श्वसन रोग है, कुपोषण के द्वारा जो बढ़ती हुई जो बस्ती है उसके द्वारा जो मुश्किलें खड़ी हुई है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, पोषक तत्वों की जो खामियां आती हैं, मूलभूत खनिज की जो खामियां आती हैं, विटामिन कम होते हैं, प्रोटीन कम होता है, इन सभी को पहुंचने के लिए आज ये जो विकास है वो बहुत ही कम होने लगा। इसके कारण क्या हुआ? तो ये जो रोग है वो बढ़ने लगे, इसके द्वारा अलग अलग ऐसी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है वो ढूंढे जाएंगे, जिसके द्वारा इनकी जो ये जो विटामिन की और प्रोटीन की जो कमियां हैं वो कम हो सके। पर्यावरण के प्रदूषण की जो जहरी पदार्थ के द्वारा रोजिंदा जो जीवन है उसके ऊपर जो बहुत ही क्या होने लगा, तो इम्पोर्टेंट हुआ, जिसके कारण फोकस ऑफ हेल्थ एजेंडा इन द चैलेंजेस ऑफ द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए इसके अंदर बहुत ही चेंजेस लाने बहुत ही जरूरी हो गए। किसके द्वारा? तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी, ऐसे विस्तारों के अंदर वो रह लेते हैं जहाँ पे रोग है वो बहुत बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। तो उसके द्वारा जो बीमारी बढ़ रही है उसके द्वारा उसके बचने के लिए बहुत सारे ऐसे आरोग्य के टिप्स हैं वो आज हमारे सामने आए। आज भी आप देखते होंगे आज हम कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही हम हो सके वो कर रहे हैं। तो आज उसकी वैक्सीन भी आ गई है, तो उसका जो वैक्सीन है वो ढूंढी जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मनुष्य का जो आरोग्य है वो बढ़ जाए। क्लियर? समझ में आया? ये हेल्थ पॉइंट क्या है, किस तरह से इसकी सुविधाएं हैं वो देश के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जो लैंगिक समानता है, स्त्री पुरुष की समानता है, उसके बारे में हम देखें तो भारत का जो बंधारण है उसके अंदर नागरिकों की समानता और न्याय की बाहेधरी हमें दिखने को मिलती
लग गया। आज भी हम देखें तो कुटुंब के अंदर महिला है वो घर के अंदर कार्य करती हैं, किचन के अंदर रसोई बनाती हैं और बच्चों को बड़ा करती हैं। पर आज कोई भी हिस्से के अंदर आर्थिक उपार्जन है वो मिलना जरूरी है। राष्ट्रीय आवक भी गणा जाता है। स्त्रियों के अंदर उसके कुटुंब के अंदर निर्माण करने की जो उनकी दीनता है, तो वो छोटे बच्चों के अंदर लड़के और लड़कियों के कपड़े में उनकी जो स्पोर्ट्स के गेम्स हैं, उनकी जो पढ़ने की रीत है, खाने की चीजों में, घूमने फिरने की चीजों में, विचारों में, व्यवहारों में जो लड़कियां हैं उसे है वो बिठाया जाता है और लड़कों को आगे चढ़ाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, तो महिलाओं के अंदर जो हम देखें तो साक्षरता का जो प्रमाण है वो कम होने के कारण स्त्रियों के अंदर देखें तो बचपन में ही उसकी शादी है वो हो जाती है। पर्दे प्रथा, दहेज प्रथा और सामाजिक कुरिवाजों का वो भोग बन जाती हैं। इसके कारण समाज के अंदर भ्रूण हत्या, नीचा आदरभाव, पुत्र जन्म पे गेलछा, सामाजिक परंपराएं, जातीय भेदभाव, उसके कारण स्त्रियों के अंदर जो अन्याय है वो बढ़ने लगता है। जिसके कारण क्या हुआ, आर्थिक और राजकीय सामाजिक क्षेत्रों के अंदर हम देखें तो उसको क्षेत्र है वो विविध निर्णय प्रक्रियाओं के अंदर असमानता से रूप से हमें दिखने को मिलता है। आप यहाँ पे एक देखेंगे किस तरह से भारत के अंदर जो पुरुष है उसका प्रमाण सबसे ज्यादा और स्त्रियों का प्रमाण है वो कम होने के कारण हम देखें तो स्त्रियों की भूमिका इतनी ही होनी चाहिए, पर आज ऐसा नहीं है। आज दोनों की समानता, लड़का हो या लड़की, दोनों की समानता एक तरीके से ही दर्शाई गई है। ठीक है, इसके बाद का जो बॉक्स वाला पॉइंट है उसे हम देखें तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर स्त्री पुरुष की समानता का जो विश्लेषण का पॉइंट है वो हमें दर्शाया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।